अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज जो है ना हम केमिस्ट्री के क्लास 9 का जो केमिस्ट्री बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो केमिस्ट्री है। हम केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, its composition, structure, properties, theories, laws and principles that are related with the changes in matter। देखिए, केमिस्ट्री हमारे पास मैटर की स्टडी है, मादे की स्टडी है। और असल में केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम और कुछ नहीं करते, हम मादे को स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर को किस तरह स्टडी करते हैं? मैटर को इस तरीके से स्टडी करते हैं कि मैटर की हम जो है ना कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, मैटर किस किस चीज़ से बना हुआ है। इसके अलावा हम मैटर की जो है ना स्ट्रक्चर देखते हैं कि मैटर दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि मैटर की जो है ना प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कैसे प्रॉपर्टी रखता है मैटर। ठीक है, इसके अलावा हम थ्योरीज को स्टडी करते हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी है। और इसके अलावा लॉज, मुख्तलिफ कवानीन जो मैटर के लिए बने बने हैं उनको हम स्टडी करते हैं। और साथ साथ में जो है ना हम प्रिंसिपल, मुख्तलिफ उसूल जिनके ऊपर जो है ना मैटर काम करता है उनको भी स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो मैटर में तब्दीलियाँ आते हैं, मैटर में जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट तब्दीलियाँ आते हैं। ये जो है ना कभी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चला जाता है, कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। तो इन चीज़ों को जो है ना हम जो स्टडी करते हैं वो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम इसको स्टडी करते हैं वो हमारे पास है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम जस्ट मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर के बारे में डिफरेंट टाइप की स्टडी हो सकती है। तो मैटर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, उसमें हमारे पास कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ है, लॉज है, थ्योरीज है एंड हमारे पास प्रिंसिपल्स है। और जो चेंजेस आते हैं मैटर में उनको भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केमिस्ट्री के बारे में है कि केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री हमारे पास जो है ना एक सेंट्रल साइंस है, बुनियादी साइंस है। और इसका जो ताल्लुक है, ठीक है, केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री हमारे पास सेंट्रल साइंस है और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है ना वो केमिस्ट्री के साथ क्लोजली रिलेटेड है, यानी रिलेटेड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की जितनी भी ब्रांचेस है उनमें केमिस्ट्री जो है ना वो सेंटर पे है। ठीक है, सेंट्रल ब्रांच है। तो सारे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो है ना केमिस्ट्री का पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री बुनियादी साइंस है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में ये है कि केमिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बट आल्सो हैव प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। केमिस्ट्री हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि बस साइंटिस्ट आते हैं और थ्योरी देते हैं और चले जाते हैं। नहीं, केमिस्ट्री जो है ना हमारे पास थ्योरेटिकल साइंस तो है और साथ साथ जो है ना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी इसके है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। इसको जो है ना अप्लाइड साइंस भी बोलते हैं। केमिस्ट्री का जो है ना अप्लाइड साइंस और प्रैक्टिकल साइंस में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। उसमें जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी अहमियत है। लास्ट पॉइंट है कि रिसर्च इज इन प्रोग्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है ना रिसर्च दुनिया सतह पे जो है ना इंटरनेशनल सतह पे जो है ना वो हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को जो है ना आंसर करते हैं केमिस्ट। और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिफरेंट डिजीज़ को जो है ना उन प्रोडक्ट्स के थ्रू पे क्योर करते हैं, उनको जो है ना उनकी इलाज कराते हैं। तो वो तमाम ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह जो है ना हम केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज़ करके जो है ना हासिल करते हैं। तो ये थी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद जो है ना हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद जो है ना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट इस तरह है ना कि केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस है। ठीक है, लेकिन उनमें से 8 ब्रांचेस ऐसे हैं जो क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के जो है ना वो है हिस्सा है या इस सिलेबस क्लास 9 केमिस्ट्री के सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है,
तो उनमें सबसे पहला ब्रांच जो है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ठीक है। हमने आसानी के लिए केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और केमिस्ट्री में जो है ना अच्छे तरीके से वो काम करने के लिए हमने इनको ब्रांचेस में डिवाइड किया है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ा फील्ड है, साइंस का बहुत बड़ा ब्रांच है, तो उसको जो है ना हमने सब ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? हमने कहा था ना कि केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से मैटर को स्टडी करते हैं? इसमें जो है ना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि किसी मैटर की जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका जो शेप है वो कैसा है, और इसकी स्टेट किस तरह है, वाटर है, लिक्विड है, गैसेस है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये है कि ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये मैटर की जो है ना वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम एक और चीज़ भी स्टडी करते हैं, चेंजेस इन मैटर एंड एनर्जी, कि ये जो मैटर है इसमें तब्दीलियाँ किस तरह आती है, ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जिस तरह रस्टिंग, आयरन में जो है ना वो रस्टिंग होती है ना, इस प्रोसेस को हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि ये रस्टिंग की प्रोसेस की वजह से आयरन की क्वालिटी क्यों डिस्टर्ब होती है, ठीक है। इसके अलावा हम एनर्जी को भी स्टडी कर सकते हैं कि एनर्जी जो है ना सिस्टम की कब कितनी है, ज़्यादा है, कम है। और साथ साथ में रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा या क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सेकंड ब्रांच है जो केमिस्ट्री का, वो भी बहुत बड़ा ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये भी मैटर की स्टडी है, इसमें भी हम मैटर स्टडी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें क्या स्टडी करते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है ना वो तमाम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, या हाइड्रोकार्बन्स के डिराइवेटिव्स हो तो उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी है। सिंपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या तो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं जिससे मीथेन, प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसकी तादाद जो है ना कम और ज़्यादा हो सकती है। कार्बन 1 हो, हाइड्रोजन 4 हो, कार्बन 1 हो, हाइड्रोजन 2 हो, इस तरीके से जो है ना डिफरेंट तादाद हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हीट्रो एटम भी हो सकते हैं। इस फिर जब ये हीट्रो एटम आते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये डिराइवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन्स के। तो हाइड्रोकार्बन की डिराइवेटिव फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, और भी बहुत सारे हीट्रो एटम जो है ना आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी किस तरह करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो किस तरह करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शन किस तरह करते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर किस तरह है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की ये किस तरह बनते हैं, या हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इसको भी स्टडी करते हैं। और साथ साथ जो है ना वो रिएक्शंस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो किन किन अदर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और रिएक्शन करके हमें और कौन कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास थे फर्स्ट 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांचेस के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो डियर स्टूडेंट, जो 3rd नंबर ब्रांच है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लिया है डिटेल के साथ। अब जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम ऑल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं ना वो सब जो है ना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
ऑल एलिमेंट कितनी है, 118 एलिमेंट्स है, उन सब को जो है ना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑल कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स बने हैं आज तक डिस्कवर हुए हैं, उन सब को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड्स है या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम स्टडी नहीं करते इस ब्रांच में। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब सिंपल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ एलिमेंट्स को भी स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी तो करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन किस तरह स्टडी करते हैं? देखिए, हम जो है ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है, इनकी यूजेस को स्टडी करते हैं कि इसके इस्तेमाल क्या है, ठीक है, हम किन किन चीज़ों में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं कि एलिमेंट की क्या बिहेवियर है और कंपाउंड्स की क्या बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये तीन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेजर केमिस्ट्रीज कहलाते हैं। ये केमिस्ट्री के कोर ब्रांचेस हैं, बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर एक सेंटर केमिस्ट्री है जिसका ताल्लुक हर एक ब्रांच के साथ है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। इसमें हम जो है ना स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, किस चीज़ की, मैटर की करते हैं टेस्ट। किस तरीके से टेस्ट करते हैं? इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, मैटर की क्वालिटी को चेक करते हैं और साथ साथ मेटल की क्वांटिटी को भी चेक करते हैं। मेटल की क्वालिटी कि आया ये मेटल मौजूद है या नहीं है मेटल, और दूसरी बात यह है कि क्वांटिटी, और क्वांटिटी को भी स्टडी करते हैं कि अगर मौजूद है तो कितने मकदार में मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर को स्टडी करते हैं कि आया हमने एग्जांपल उठा ली, हमने तालाब से एग्जांपल उठाई और वाटर की, और वो जो है ना उसमें हम स्टडी करना चाहते हैं कि इसमें हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है कि नहीं है। तो हम इनके लिए जो टेस्ट करेंगे वो होगी हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कि मौजूद है या नहीं है। ये प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बताता है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या कंपाउंड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम है तो ये कितनी मकदार में है, मकदार इनका कितना है, तो फिर हम इसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि इसका मकदार कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज, और ये सेकंड और थर्ड को जो है ना अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो है ना हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है 5th नंबर है, वो बायोकेमिस्ट्री है। ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं? ऑल कंपाउंड्स, वो तमाम कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग बॉडीज़ में मौजूद है, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं। उनको किस तरीके से स्टडी करते हैं? देखिए, ये जितने भी कंपाउंड्स लिविंग बॉडीज़ में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, तो उनमें जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। किस तरीके से स्टडी करते हैं? उनकी सिंथेसिस, कि ये लिविंग बॉडीज़ में किस तरीके से बनते हैं, इनके पाथवेज क्या है, इनके मैकेनिज्म क्या है बनने के, सिंथेसिस, इनकी कंपोजिशन को भी स्टडी करते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है, किन किन एलिमेंट से बनी हुई है। और साथ में हम इनकी डिकम्पोजिशन को भी स्टडी करते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से या लिविंग बॉडीज़ में डिकम्पोज किस तरह होते हैं, ठीक है, ये बनते कैसे हैं, ये डिकम्पोज किस तरह होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करके जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो 6th ब्रांच है केमिस्ट्री का, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में? इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मैटर होते हैं जिनसे
ख़ुद ब खुद रेडिएशन वो इमिट होती है, इनसे रेडिएशन निकल जाती है खुद ब खुद। और ये रेडिएशन जब किसी मैटर से कंटिन्यूसली निकल जाती है तो ये मैटर जो है ना कुछ वक्त के बाद फिर वो दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम स्टडी करते हैं, रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किसी की डिके कांस्टेंट कितनी है, ये इससे जो है ना कितने टाइम बाद रेडिएशन कर हो जाएगी और फिर ये दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। साथ साथ हम न्यूक्लियर रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरीके से होती है, इनके मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, और इनको हम किस तरीके से यूज़फुल प्रोसेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑकर इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम, ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं ये न्यूक्लियर एटम के न्यूक्लियाई में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा हम इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ, इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम ये भी स्टडी करते हैं कि रेडिएशन की जो इफेक्ट है, असरात है, वो ह्यूमन पे, एक्वेटिक लाइफ पे, एनिमल्स पे क्या है, तो ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास आज की 6 ब्रांचेस हो गए। इसके अलावा 2 ब्रांचेस और रहते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लें। आज तो स्टूडेंट इस तरह है ना कि 7 नंबर ब्रांच जो केमिस्ट्री का है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ब्रांच नंबर 7 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। Environmental chemistry is the branch of chemistry in which we study environment. Environment को स्टडी करते हैं, लेकिन environment को किस तरीके से स्टडी करते हैं? Environment को हम इस तरीके से स्टडी करते हैं कि environment में जो चीज़ें मौजूद है, जो मैटर मौजूद है, उनको स्टडी करते हैं। तो environment में मैटर जो है ना 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल 3 स्टेट में हम इसको स्टडी करते हैं। हायर क्लासेस में और भी स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन वाटर, एयर, वाटर, सॉइल, यानी मैटर को गैसियस स्टेट में स्टडी करते हैं, वाटर में स्टडी करते हैं, लिक्विड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में भी स्टडी करते हैं। ये 3 चीज़ें जो है ना मिल के एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट में मौजूद है, इंतहाई अहम किरदार है इन 3 टाइप के जो मैटर्स है, इसका इन तीनों का जो है ना एनवायरनमेंट में बहुत अहम किरदार है। तो हम जब एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हम इन 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे कि इन तीनों की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और इन तीनों की जो है ना प्रॉब्लम क्या है, इनमें जो ह्यूमंस और नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से पोल्यूशन आई है, आलूदगी आई है, कंटामिनेशन आई है, हम उनको भी स्टडी करते हैं। मीन के एयर पोल्यूशन को स्टडी करते हैं, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन को स्टडी करते हैं, साथ साथ सॉइल पोल्यूशन को भी स्टडी करते हैं। ना सिर्फ इन पोल्यूशन को स्टडी करते हैं बल्कि उन टेक्निक्स, उन मेथड्स को भी स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से एयर को पोल्यूशन से वो कर ले, दूर रखे, या एयर पोल्यूशन को स्टॉप कर ले या ख़त्म कर ले। वाटर पोल्यूशन को हम किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं और पोल्यूटेड वाटर को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। इस तरह पोल्यूटेड एयर को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। सॉयल जो होती है वो सॉयल मिट्टी को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं अगर वो पोल्यूट हो जाए, और ऐसे कौन से तरीक़ाकार है कि इन चीज़ों को जो है ना हम पोल्यूशन से दूर रखें। इसके अलावा हमारे पास टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, क्योंकि ये ही टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। ये सॉइल पोल्यूशन भी काज कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन भी काज कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन भी काज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हम इस तरह के सब्सटेंसेस को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट रिटॉर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट सेटअप डिज़ाइन करते हैं कि हम जो है ना अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर ले, साफ़ रखें, ठीक है। वाटर को साफ़ करने के लिए हम अलग से रिटॉर्ट बनाते हैं, एयर को साफ़ करने के लिए अलग से रिटॉर्ट बनाते हैं, और इसके अलावा सॉइल को साफ़ करने के लिए अलग से जो है ना हम रिटॉर्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी ब्रांच है केमिस्ट्री का क्लास 9 सिलेबस के मुताबिक वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है? ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन को स्टडी करते हैं। ऐसे टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेस जो प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, हम उनको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट
कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे है जिनको के लिए हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जिनको स्टडी करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लाइफ को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बिना इमेजिन नहीं कर सकते नाउअडेज, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। ये हमारे पास जो सीमेंट है, जो ग्लास है, जो फाइबर्स है, जो कपड़े आप पहनते हो, जो दवाइयाँ आप खाते हो, ठीक है, इसके अलावा जो ये सेल फोन वगैरह आप यूज़ करते हो, ये जो टेलीविज़न वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ना जो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं इनको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं और इसको जो है लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, और इनके लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर है। तो ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो है ना हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे और मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो है ना वो बुनियादी वो है स्टेप्स है, ठीक है, या फर्स्ट आगाज़ जो है ना वो केमिस्ट्री की मैटर से होती है। तो उनको जो है ना हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।